नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टेनो हेल्प में। दोस्तों, डिक्टेशन की गति रहेगी 90 शब्द प्रति मिनट, 7.35 सेकंड की डिक्टेशन है। काफ़ी अच्छी डिक्टेशन है और 2 मीटर इसमें इंक्लूड किए गए हैं, तो आप आसानी से इसे लिखें और कम से कम गलतियां करते हुए ट्रांसक्राइब करें। पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो जाइए और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1 स्टार्ट। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन पुरानी पीढ़ी के एक ऐसे कद्दावर राजनेता का अवसान है जिनके राजनीतिक योगदान को आसानी से विस्मृत नहीं किया जा सकता। विराम। अपने लंबी राजनीतिक जीवन में उन्होंने केंद्रीय मंत्री और विपक्षी नेता के साथ साथ राष्ट्रपति के रूप में जिस लगन और निष्ठा से कार्य किया, वह नई पीढ़ी के नेताओं के लिए एक अनुकरणीय उदाहरण है। विराम। यह उनके राजनीतिक अनुभव और कौशल का ही परिणाम था कि उन्हें एक से अधिक बार प्रधानमंत्री पद के लिए उपयुक्त माना गया। विराम। यह उनके भाग्य में नहीं था, लेकिन जब वह राष्ट्रपति पद पर आसीन हुए तो उन्होंने न केवल अपनी छाप छोड़ी बल्कि इस पद की गरिमा भी बढ़ाई। विराम। वह उन विरले नेताओं में से थे जो राष्ट्रपति पद तक भी पहुँचे और भारत रत्न से भी सम्मानित हुए। विराम। वह राजनीतिक मूल्यों मान्यताओं के हिसाब से काम करने वाले राजनेता के साथ एक ऐसी शख्सियत के तौर पर भी जाने जाते थे जो संसदीय ज्ञान से परे थे। विराम। वह फैसले लेने के लिए भी जाने जाते थे और विषम परिस्थितियों का साहस के साथ सामना करने के लिए भी। विराम। प्रणब दा की एक अन्य खासियत उनकी अद्भुत स्मरण शक्ति थी। विराम। वह राजनीति और शासन के परंपरागत तौर तरीकों के पालन के प्रति जितने प्रतिबद्ध थे, सहमति की राजनीति को संबल देने के प्रति उतने ही उदार भी थे। विराम। इस उदार भाव के बावजूद उनकी छवि एक सख्त प्रशासक की थी। विराम। प्रणब दा कई ऐतिहासिक फैसलों के गवाह भी रहे और भागीदार भी। विराम। दशकों से उनका राजनीतिक जीवन दिल्ली में केंद्रित होकर रह गया था, लेकिन उनके दिन में बंगाल बसता था और इसी कारण वह दुर्गा पूजा के अवसर पर अपने गांव अवश्य जाते थे। विराम। यह एक राजनेता के रूप में उनके बड़े कद का ही असर था कि राष्ट्रपति पद से मुक्त होने के बाद भी वह राष्ट्रीय महत्व के मसलों पर अपनी वैचारिक उपस्थिति का आभास कराते थे। विराम। प्रणब दा को सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि उनकी राजनीतिक विरासत का स्मरण करते हुए उन राजनीतिक तौर तरीकों को बल देने पर विचार हो जिससे देश की राजनीति और अधिक परिपक्व हो सके। विराम। पैरा। एक ओर कोरोना संक्रमण के मामले लगातार चिंताजनक बने हुए हैं और दूसरी ओर इससे निपटने के लिए चिकित्सीय उपायों के मोर्चे पर व्यवस्थागत कमियां हालात को और गंभीर बना रही हैं। विराम। पहले ही संक्रमितों के इलाज के मामले में अस्पतालों में बुनियादी सुविधाएं और बिस्तर तक उपलब्ध नहीं होने के चलते समस्या गहराती जा रही थी।
वहीं जब इस महामारी का सामना करने के लिए टीका एक उम्मीद बनकर आया तो अब वह भी बहुत सारे लोगों को नहीं मिल पा रहा है। विराम। यूँ ज़रूरत के मुताबिक टीके की कमी से देश के लगभग सभी राज्य दो चार हैं, लेकिन ख़ास तौर पर दिल्ली में स्थिति बेहद अफसोसजनक हो रही है। विराम। दिल्ली में महामारी से पार पाने के मकसद से उम्र के मुताबिक टीकाकरण का दायरा बढ़ाकर 18 से 44 साल के लोगों तक कर दिया गया, लेकिन सवाल है कि जितनी तादाद में टीके उपलब्ध हो सके उसमें यह लक्ष्य कैसे हासिल किया जाएगा। विराम। क्या स्थिति का वास्तविक आकलन सरकार और संबंधित महकमों के पास नहीं था? गौरतलब है कि फिलहाल वैक्सीन और कोविशील्ड 2 टीके दिल्ली के लोगों को लगाए जा रहे हैं। विराम। पैरा संक्रमण और इससे बचाव को लेकर बढ़ती जागरूकता की वजह से लोग बड़ी तादाद में टीका लगवाने आगे आ रहे हैं। विराम। लेकिन लोगों की संख्या के अनुपात में टीके उपलब्ध नहीं हैं। विराम। कोवैक्सीन का स्टॉक खत्म होने की वजह से 100 से ज़्यादा टीकाकरण केंद्रों को बंद करने की नौबत आ गई। वहीं कोविशील्ड अब महज कुछ दिनों के लिए बचा हुआ है। विराम। इसी वजह से 18 से 44 वर्ष तक के लोगों का कोवैक्सीन के जरिए होने वाला टीकाकरण फिलहाल बंद कर दिया गया है। विराम। ऐसे में स्वाभाविक ही सबको टीका लगाने के मसले पर दिल्ली सरकार के उन दावों पर पानी फिरता नजर आ रहा है जिसमें उसने 3 महीने के अंदर पूरी दिल्ली को टीका लगा देने का लक्ष्य घोषित किया था। विराम। यह किसी से छिपा नहीं है कि शुरुआत से ही दिल्ली उन राज्यों में से रहा है जहां कोरोना विषाणु के संक्रमण की सबसे ज़्यादा मार पड़ी है। विराम। समाप्त। दोस्तों, ये थी डिक्टेशन 7 मिनट और 30 सेकंड की। काफ़ी अच्छी डिक्टेशन है, तो आप सभी लोग लिखें इसे और ट्रांसक्राइब करें और कम से कम गलतियां करते हुए ट्रांसक्राइब करें और पीडीएफ से मिलान करें। कितनी मिस्टेक आपने की है कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो लाइक करें, दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। चैनल पर पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।